एपिसोड की शुरुआत में बच्चे गिफ्ट देखते हैं जो कि उन्हें जियांग ने पास होने की खुशी में दिए होते हैं। बच्चे गिफ्ट लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जियांग सभी बच्चों के लिए क्लैप करता है क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर लिए होते हैं। तभी एक लड़का खड़ा होकर कहता है कि सर इस बार मैंने जितनी ज्यादा मेहनत करी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरी आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल पड़ गए हैं। उसका दोस्त भी साथ में डार्क सर्कल दिखाने लगता है, लेकिन एक लड़की उन्हें चुप करवाते हुए कहती है कि जब टीचर जियांग ने पहले ही कहा है अगर तुम पढ़ाई करोगे तो खुद के लिए करोगे और खुद को खुश नसीब समझो कि टीचर जियांग ने तुम्हें गिफ्ट दिया है। ये बात सुनकर बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जियांग लिन के घर पर अपने कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर आता है जो कि लिन को बहुत ज्यादा संभाल कर रखने के लिए कहता है। जब वह दोनों सेकंड राउंड में कुछ सामान लेकर आ रहे होते हैं तो जियांग लिन को कहता है कि मैं मिस सू को पसंद करता हूँ। इस बात से लिन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। जियांग को पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। लिन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तो जियांग कहता है क्योंकि मैं अब उससे अपनी हर बात शेयर जो करने लगा हूँ। लिन कहता है कि शायद तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो इसलिए तुम उससे शेयर कर रहे हो हर बात अपनी, लेकिन जियांग कहता है कि नहीं, मुझे पता है ये प्यार है, मैं सू का प्यार करता है, मैं उसे लाइक करता हूँ। और सूकी को कन्फेस करने के लिए लिन की हेल्प मांगता है तो लिन जियांग को एक डायग्राम सा बनाकर उसकी हेल्प से बताने लगता है कि तुम सूकी को कैसे प्रपोज कर सकते हो। जियांग भी उसे कॉपी पर नोट करने लगता है, लेकिन फिर उसे कहते हैं कि मुझे आसान सा तरीका बताओ कि मैं उसे कैसे कन्फेस कर सकता हूँ। सूकी के ड्रेस में फ्लावर रखे होते हैं जो कि जियांग ने ही रखे होते हैं। सूकी आकर उन्हें देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, अपनी एक फाइल ढूंढने लगती है। सुमिन भी इस चीज को नोट करती है कि सूकी के टेबल पर किसी ने फ्लावर रखे हुए हैं। कैंटीन में जियांग सूकी के लिए ड्रमस्टिक्स लेकर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा होती है, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जियांग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है ना। जिससे सूकी आसपास देखती है तो सभी उसे ही देख रहे होते हैं। फिर एम्बैरेसमेंट की मारी वहाँ से उठकर चली जाती है। रात को जब सूकी अपने रूम में आती है तो जियांग वहाँ पर पहले से ही होता है जो कि अपनी बड़ी सी फोटो लेकर आया होता है। जिसे देखकर सूकी गुस्से से पूछता है कि फोटो यहाँ पे क्या करिए तो जियांग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। सूकी कहते हैं कि मैं तुम्हारी फोटो का क्या करूंगी, निकलो यहाँ से। जियांग फोटो लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सूकी उसे रोक देती है, कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी फोटो अपने कमरे में कैसे रख पाओगे, तुम्हारे कमरे में पहले से इतने सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए। जिस बात को सुनकर जियांग रूम से बाहर चला जाता है तो सूकी थोड़ी देर पहले गुस्सा कर रही थी, जियांग की फोटो को सेट करने लगती, तभी जियांग अंदर आ जाता है जिसे वहाँ से भगा देती है। अपना मायूस सा मुंह लेकर वहाँ से चला ही जाता है। तो हम सूकी को देखते हैं जो कि जियांग की फोटो को सीधा करके उसे देखने लगती है और उसे देखकर सूकी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जियांग फोन पर लिन को भर भर के गालियां दे रहा होता और फिर खाना बना रहा होता है, जिससे उसे खाना कम बनाया होता है, फैलाया ज्यादा होता है और फाइनली कुछ देर की मेहनत के बाद बहुत ज्यादा अच्छी सी डिश बना ही लेता है। सुमी लिन से आकर पूछती है कि जियांग सूकी को कन्फेस करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैंने आज स्कूल में उसका बिहेव सूकी के लिए देखा था। लेकिन लिन कहता है कि हाँ वो उसे कन्फेस करना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जियांग उसका सिर्फ एक कोलीग ही बनकर रहे। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो सुमिन उन दोनों को अलग करने के लिए लिन के साथ हाथ मिला लेती है। सूकी फोन पर किसी के साथ बात कर रही होती है तो जियांग उसे खिड़की के से देख रहा होता है जो कि उसका बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा होता है। लेकिन जब जैसे ही जियांग डोर ओपन करता है ताकि वो सूकी को ग्रीट कर सके, लेकिन सूकी वहाँ पर नहीं होती तो जियांग बेचारा थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। सूकी घर पर आती देखती है कि चैन कुछ खाना खा रहा होता है जो कि सूकी को कहता है कि तुमने खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। सूकी कहती है कि मैं तो अभी अभी आई हूँ। तो दोनों ही जियांग का नाम एक साथ ही लेते हैं। उधर से जियांग आकर सूकी को अपने साथ बात करने के लिए बालकनी में ले जाता है। वह सूकी को पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। सूकी उसे कहती है कि मैं पेरेंट्स को मिलने के लिए गई थी, लेकिन सूकी से कहती है कि एक मिनट में तुम्हें क्लैरिफिकेशन क्यों दूंगी मैं कहाँ गई थी और कहाँ नहीं। तो जियांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। फिर अपनी बात कहने ही लगता है कि तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। जियांग रात को सो नहीं पा रहा होता है, वो सोचता रहता है कि मैं सूकी को कैसे कन्फेस करूंगा, लेकिन सूकी भी तो सो नहीं पा रही होती। वह जियांग का फेस याद कर रही होती है कि इतना सीरियस होकर उसे क्या कहना चाहता था। रात में एक लड़की आर्टिकल लिख रही होती है जिसका आर्टिकल सुबह जियांग पढ़ रहा होता है। तो लड़की कहती है कि तुम इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। तो जियांग उसे कहता है कि बच्चे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। सूकी मिस वू को टीचर रूम से बाहर जाते हुए देखती है। अंदर जाते तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें कि सूकी को 8 बजे एक ब्रिज पर बुलाया होता है। वह उसे देखकर कहती है कि जियांग ने किया है। फिर हम देखते हैं कि जियांग बहुत ही ज्यादा अच्छी सी डेकोरेशन के साथ फूल लेकर खड़ा होता है जो कि सूकी के आने का वेट कर रहा होता है। फिर वह अपना फोन निकालकर कुछ लाइन रिपीट करने लगता है जिससे वह सूकी को कन्फेस करेगा और अपने दिल की सारी फीलिंग बताएगा। सूकी मिस वू को आकर मिलती है जो कि उन्हें कहते हैं कि आपने मुझे जो लेटर लिखा था, लेकिन मैं आपकी विश को एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं करती। लेटर देखकर टीचर वो बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। उसे कहते हैं कि मैं ऐसा कैसे लिख सकता, तुम सोच भी कैसे सकती हो और तुम मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं हो। अगर आगे से ऐसा कुछ सोचना भी मत, हम सिर्फ एक कुलीग और अच्छे कुलीग ही रहेंगे। ये बात सुनकर सूकी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि लेटर आपने नहीं लिखा, लेकिन मैंने तो आपको टीचर रूम से बाहर आते हुए देखा था। उसके बाद ही मुझे लेटर वहाँ पर पड़ा मिला। टीचर उसे बताते हैं कि मैं तो दूसरे टीचर को ढूंढने के लिए वहाँ पर गया था, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वहाँ से सॉरी बोलकर से चले जाते हैं। जियांग बेचारा सूकी के आने का वेट कर रहा होता
होता है, लेकिन तभी उसे कुछ आहट महसूस होती है। उसे लगता है कि सूकी वहाँ पर आई है, लेकिन लिन को वहाँ देखकर जियांग बेचारे का मुंह ही उड़ जाता है। लिन के साथ कार में जाते टाइम जियांग खुद को तसल्ली दे रहा होता है कि सूकी को कोई ना कोई काम आ गया होगा या फिर उसने मेरा लेटर देखा नहीं होगा और मिस सू की कार भी खराब है। लेकिन उसकी बातें सुनकर लिन उसे कहता है कि वो टैक्सी लेकर वहाँ पर आ सकती थी। तो जियांग उसे कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब। तो लिन उसे कहता है कि उसने मुझे बता दिया था कि मैं वहाँ पर नहीं आ सकती, इसीलिए तो मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आ गया। लेकिन जब जियांग घर पर आता है तो सूकी को एक लड़की के साथ देखता है। जियांग उनसे आकर पूछता है कि क्या बात हुई, तो वह लड़की बताती है कि मेरे मॉम डैड दोनों ही लड़ रहे हैं, मुझे एक मूवी में काम करने के लिए ऑफर आया जिसके लिए मुझे ऑडिशन देना पड़ेगा। मेरी मॉम तो इस बात के लिए एग्री है, लेकिन मेरे डैड कह रहे हैं कि ये चीज मेरी पढ़ाई पर इफेक्ट करेगी। तो सूकी भी उसे पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहती है, लेकिन जियांग उसे कहता है कि तुम्हें ऑफर है तो उसमें ट्राई क्यों नहीं करती, क्योंकि यह मौके बार बार नहीं आते। लेकिन सूकी गुस्सा होकर कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, उसे अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोनों ही लड़ाई करने लगते हैं तो लड़की उन्हें चुप करवा कर कहते हैं कि आप दोनों भी मेरे मॉम डैड की तरह लड़ाई कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आप दोनों को सोल्यूशन निकाल पाएंगे, और वहाँ से उठकर चली जाती है। लिन सुमिन से मिलकर उसे बताता है कि मैंने जियांग को झूठ बोल दिया है कि सूकी ने मुझे कहा था कि मैं वहाँ पर नहीं आ सकती। सुमिन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी सिस्टर हर्ट हो, इसलिए मैंने तुम्हें सब करने के लिए कहा था, और लिन को थैंक्स बोलकर अपने घर के अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद लिन भी कहता है कि मैं सिर्फ अपने ब्रदर की इमेज बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके फ्यूचर में कोई भी ज्यादा इफेक्ट पड़े। जियांग और सूकी उस लड़की को उसके डैड के साथ भेज देते हैं। जियांग सूकी को कहता है कि क्या हुआ अगर तुम आज नहीं आई, क्या हुआ तुमने मेरी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करी, लेकिन मैं तब तक तुम्हें प्रपोज करता रहूंगा जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती। उसके जाने के बाद सूकी को वो लेटर जार आता है, उसे पता चलता है कि उसे जियांग ने भेजा था। जियांग अपने इस दर्द को गाने में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन सूकी ये बातें सोच सोच कर सारी रात सो नहीं पाती और लेटर को देखकर मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। सुबह सूकी जियांग से नजरें बचाते बचाते ब्रेकफास्ट करने के लिए आती, लेकिन जियांग और चैन तो उस पर ध्यान भी नहीं देते। के ऊपर जियांग ने फ्लावर रखे होते हैं जिसमें उसने एक नोट भी छोड़ा होता है कि तुम मुझे लंच ब्रेक के बाद बाहर गार्डन में मिलना। सूकी उन्हें देखकर गुस्सा होती है, लेकिन फिर बाद में जियांग से मिलने के लिए वहाँ पर चली जाती है। जाकर उसे कहते हैं कि ऐसी क्या बात थी जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकते। सूकी को कॉफी का ग्लास ऑफर करते हैं। जियांग उसे कहता है कि मैंने सुना था कि लड़कियों को यह बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। सूकी कहते हैं कि इसका मैं क्या करूंगी। तो जियांग उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो, इसे पीकर तुम में थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। सूकी के हाथ में कॉफी पकड़ाते हुए कहता है कि मुझे कोई भी जल्दी नहीं है तुम्हारे जवाब की, अपना टाइम लेकर ही मुझे जवाब देना, और वहाँ से चला जाता है। सूकी तो बस उसे देखते ही रह जाती है। जियांग और चैन एक साथ बैठे होते हैं। सूकी उन्हें आकर पूछती है कि तुम दोनों इतने सीरियस होकर क्या कर रहे हो। जियांग कहता है कि लिन ने एक शो की टिकट जीती है जिसमें हमें जाकर कुछ गेम खेलनी पड़ेगी, जिसका प्राइस भी बहुत ही अच्छा होगा। जियांग उसे जाने के लिए पूछता है, लेकिन सूकी उसे मना कर देती है, लेकिन चैन के मनाने पर उसे मानना ही पड़ता है। जियांग फोन पर लिन को भी अपने साथ मनाने के लिए मना रहा होता है, तो लिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन जब जियांग कहता है कि सूकी भी मेरे साथ जाएगी, तुम भी सुमिन को लेकर आ जाना, तो लिन उसकी बात के लिए मान जाता है और फिर सुमिन के घर के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। तभी सुमिन आ जाती है, तो लिन उसे वहाँ जाने के लिए पूछता है। पहले तो सुमिन उसे मना कर देती है, लेकिन जब वे पूछते कि जियांग और सूकी भी वहाँ पर जाएंगे, तो लिन उसे कहता है कि हाँ, तो सुमिन मान जाती है, जिस पर लिन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर हम उन सबको गाड़ी में जाते हुए देखते हैं। फिर सभी सोल्जर के कपड़े पाकर खड़े होते हैं, जिन्हें कि एक बंदा गेम के सारे रूल समझा रहा होता है कि कैसे तुम लोग आउट हो सकते हो। सभी अपनी अपनी दिशा में निकल जाते हैं, लेकिन चैन वहाँ पर ही खड़ा रह जाता है, जिससे कि वह बंदा आकर कहता है कि तुम भी जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बेचारा चैन तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन लिन सुमिन के ही पीछे पीछे आ रहा होता है। सूकी और जियांग दोनों ही एक साथ होते हैं, जहाँ पर सूकी के मना करने के बावजूद भी जियांग वहाँ से भागकर चला जाता है। सूकी को भी उसके पीछे ही जाना पड़ता है। फिर वह एक टारगेट को टारगेट कर निशाना लगाने लगती है, लेकिन जियांग उसे बचाने के चक्कर में खुद ही ठुक जाता है। सूकी उस बंदे को भी नॉकआउट कर देती है और जियांग को लेकर वहाँ से साइड चली जाती है। वह जियांग को डांटने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर अनाउंसमेंट होती है कि दोनों की टीमों का एक एक बंदा वहाँ पर आउट हो गया है। दूसरी तरफ लिन सूकी के पीछे ही होता है, लेकिन सूकी उससे तंग आ जाती है। उसे आकर कहते हैं कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो लिन उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हूँ, और फिर दोनों ही अपनी अपनी बंदूकें लेकर टारगेट ढूंढने लगते हैं। एक बंदा सुमिन पर गोली चलाने लगता है, लेकिन लिन उसके आगे आ जाता है, जिससे लिन तो आउट हो जाता है, पर उसने सूकी को हग करके उसे बचा लिया होता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।